हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सारे, बताइएगा ज़रूर। और अभी दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ लंच में मैंने डोसा लिया है। मेरे हस्बैंड और हम दोनों डोसा खा रहे हैं और बच्चों के लिए चाउमीन है। क्योंकि मेरे सिर में हो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द, तो इस वजह से ये डोसा हमने बाहर से ही मंगवाया है और चाउमीन। क्योंकि जब मेरे सिर में दर्द होती है ना, तो मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। और अभी देखिए शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और 5 बजे ही कोहरा जैसा लग पड़ा है, हल्का हल्का सा पड़ने। तो मैं जो कपड़े हैं, कपड़ों का रैक है, इसको हटा दूंगी। और जो ग्रिल के ऊपर कपड़े मैंने सूखने के लिए रखे थे, तो अच्छे तरीके से सूखे नहीं है, तो उन्हें भी मैं रैक के ऊपर ही फैला दूंगी। और इस तरीके से, और बाकी छत पर हैं, तो अभी मैं छत पर भी जाने वाली हूँ। तो चादरें वगैरह हैं, तो उन्हें भी मैं उठा लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे, बताइएगा ज़रूर। और अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ छत पे। जब तक मैंने थोड़े से कपड़े भी डाले हुए हैं सूखने में, उनको भी उठा लेती हूँ और थोड़ा सा आपसे भी बातें कर लेती हूँ। शाम दोपहर को हमने, आपको पता ही है कि सांभर डोसा खाया है और मेरे बच्चों ने चाउमीन खाई। उनको सांभर डोसा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और आज मैं आपको बताऊँ, आज मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रही थी और मैं बिल्कुल भी मतलब दोपहर का खाना भी बनाने लायक नहीं थी। इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, कभी कभी मुझे ना इतनी ज़्यादा पेन होती है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता, यहाँ तक कि खाना खाने का भी मन नहीं होता, वोमिट का मन करता है। और मैंने सेरिडोन खाई हैं, वो भी पता है कितनी कितनी, 2 सेरिडोन खा ली हैं। क्योंकि मैंने एक सुबह सुबह खाई थी और उसके बावजूद भी मेरे सिर पे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला और दर्द वैसी की वैसी थी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं गरम गरम पानी से अपने मतलब ये सिर धोती हूँ। हो सकता है कि गरम गरम पानी से, मैंने सुना था कहीं पर कि गरम गरम पानी से अगर सिर धो लो ना, तो अच्छा मतलब थोड़ा सा सिर पर आराम मिल जाता है। तो मैंने अच्छे से गरम गरम पानी से सिर को धोया, लेकिन मुझे फिर भी कोई आराम नहीं मिला। ऐसे लग रहा था कि कोई आ रहा है, आवाज़ आ रही थी, तो वही मैं देख रही थी कि आवाज़ किसकी आ रही है। मुझे दूसरी तरफ से आ रही थी। तो मैंने सिर को धोया और मुझे बिल्कुल भी मतलब कि तब भी आराम नहीं मिला। और उसके बाद फिर से मैंने सेरिडोन खाई है एक और, यानी कि आज मैंने दिन में 2 सेरिडोन खाई हैं। और अभी शाम को हल्का सा थोड़ा सा ठीक लगा है लगने, नहीं तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मतलब मेरे से सहन नहीं होती है, कई बार इस तरीके की दर्द होती है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो फिर मैं अभी कपड़े भी लेने आई हूँ छत पे, और वही तो चलिए, आप भी कहेंगे कि कैसी बातें लेकर के बैठ गई है, सर दर्द और ये वो ये तो अपनी लाइफ में चलता ही रहता है। और बताइए आप सबका क्या चल रहा है। और मेरे एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो में, जो कि मैंने जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं कमेंट को यहाँ पर भी लगा दूँ। लेकिन बस मैं इसी वजह से नहीं लगाती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हर कोई होता है ना कि हो सकता है कि पब्लिकली नहीं देखना चाहता उस कमेंट को, तो इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। बट जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको वो कमेंट मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि मेरे जो सास ससुर हैं, वो मतलब कि सास ससुर जो हैं वो मतलब कि मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं। मैं बहू हूँ, मुझे उतना प्यार नहीं दिया जाता है और बेटी का सम्मान वगैरह नहीं मिलता है। वैसे तो मुझे बेटी बेटी करते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बेटी आ जाती है तो मुझे भूल जाते हैं और वो ही दोनों घूमने फिरने जाते हैं। तो देखो, मैं आपको यही बताऊँगी कि ये समाज की रियलिटी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको ये सब चीज़ें दे पाते हैं कि आपको वही सम्मान, वही प्यार बेटी वाला, बहुत कम लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई लड़की आती है तो वो यही सोच करके आती है कि उसे वही प्यार सम्मान मिले जो उसे अपने मायके में मिलता आया है। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। इन चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए शायद मतलब हर माँ को काफ़ी अच्छा बनना पड़ेगा, जो शायद वो चाह करके भी नहीं बन पाती। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है। शायद जब
मैं एक तरफ जब मैं सास बनूंगी तो शायद पता नहीं मैं अपनी बहू को कितना खुश रख पाऊंगी, कितना नहीं। वैसे मैं अपनी तरफ से तो यही कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बहू को कभी भी दुखी नहीं करूं, मैं अपनी तरफ से कभी भी दुखी ना करूं और जितना हो सकेगा उसे मैं सपोर्ट ही करूंगी। लेकिन हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती है और टाइम के साथ साथ पता नहीं सोच कैसी कैसी बदलती जाती है, वो भी नहीं हम कह सकते हैं। तो मैं मेरी तरफ से पूरे समाज के लिए, हर सास के लिए, अगर वो कोई भी सास मेरा अगर ये चैनल देख रही हो तो उन सब के लिए यही मैसेज है कि अपनी बहुओं को बेटियों की तरह अगर प्यार दोगे तो वो पराई घर से आती है तो वो कभी भी ये सोच के नहीं आती है मैं घर को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। या फिर पता है क्या होता है कि अगर सास जो होती है ना वो जब बहू को रिस्पेक्ट नहीं देती है तो फिर एक आदमी को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिस्पेक्ट देने में। मुझे नहीं लगता है कि आदमी भी इतना जल्दी से समझ पाता है, उसको भी यही लगता है कि लड़की में ही कमी है, लड़की में ही कोई ना कोई गलती है। मच्छर आ रहे हैं यहाँ पर, शाम का टाइम हो गया, मच्छर भी आना शुरू हो गया। ऊपर से मैंने काला कुर्ता पहना है तो उस वजह से ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत है और जितनी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और प्यार अपनी बेटियों को देते हैं ना उतनी अपनी बहुओं को भी देना सीख जाइए और देनी चाहिए। और बहू को भी भाई अपनी तरफ से पूरे फ़र्ज निभाने चाहिए कहीं भी, क्योंकि भगवान तो देख ही रहा है ना। तो कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मतलब दिखावा करो, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसे भी अपने सास ससुर, अपने मतलब जितने भी परिवार के हिस्से हैं सब हैं उन सबको अच्छे से रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। और ऐसा नहीं कि मेरा मेरा और तेरा तेरा, ऐसा नहीं करना चाहिए बहू को भी। तो अगर रिश्ते निभा करके चलेंगे तो रिश्ते निभाना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन ये बातें कहने में जितनी आसान होती है निभाने में उतनी ही मुश्किल होती हैं। तो आई थिंक कि मेरी तरफ से ये समाज सभी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए ये मैसेज ही है कि रिश्तों को प्यार से निभाना सीखिए। ज़िंदगी का आज पता नहीं कल पता नहीं क्या हो जाए। अभी देखो कितनी बड़ी महामारी आ गई और सब कुछ हाहाकार मचा दिया हर जगह पर। हर कोई यही सोच रहा है कि हम कैसे बचें, हम कैसे बचें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आप देख सकते हैं कि हमको अपनी छत पे ही वॉकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम कहीं पार्क या कहीं भी नहीं जा सकते हैं सिर्फ इसी माहौल की वजह से। तो वही है ना कि समाज की सिचुएशन कैसी हो जाए तो मेरे हिसाब से सारे रिश्ते मिल बैठ कर के प्यार से ही निभाने चाहिए। और जो भी एक दूसरे से गिले शिकवे हैं उन्हें वैसे ही दूर कर लेना चाहिए, बात करके ही आपस में सुलह करते हुए। और ये जो आपस में मन मुटाव रहता है कि ये सास, ये बहू और ये मेरी बेटी है, वो मेरी बहू है, या फिर बहू के दिमाग में रहता है कि ये तो मेरी सास है और ये मेरी माँ है, तो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। सब एक जैसे हैं, भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, सबको प्यार से रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस छोटे से मैसेज में आप सबको ना बहुत कुछ सुनने को या सीखने को मिला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं ना कपड़े उठा लेती हूँ और इस वीडियो का फिर मैं एंड यहीं पर करूँगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और रिश्तों को प्यार से निभाइएगा, प्यार से रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।